आज का जो अपना टॉपिक है वो है लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील। इसका अर्थ क्या हुआ? जो केस सॉलोमन केस जो हुआ था उसके अंदर कोर्ट ने हेल्ड किया था कि मेंबर्स ऑफ द कंपनी और कंपनी बोथ आर डिफरेंट और सेपरेट हैं, कि कंपनी अपने नाम पर शू कर सकती है और कंपनी के ऊपर भी शू किया जा सकता है। लेकिन इन केस ऑफ द लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील कि जो पर्दा, व्हील मतलब पर्दा, कर्टेन, जो पर्दा मेंबर्स ऑफ द कंपनी और कंपनी के बीच में था, और अगर कंपनी की वजह से किसी थर्ड पर्सन को इंजरी होती है तो कोर्ट उस पर्दे को उठाएगी, चेक करेगी कि उस इंजरी के पीछे कौन था। तो लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील के अंदर कोर्ट भूल जाएगी सॉलोमन केस को और यहां पर मेंबर्स और कंपनी को एक ही व्यक्ति मानेगी। कंपनी के अपने अपने फंडामेंटल राइट्स अलग हैं और मेंबर्स के फंडामेंटल राइट्स अलग हैं, लेकिन लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील के अंदर कोर्ट दोनों को एक मानेगी और अगर इंजरी होती है कंपनी की वजह से किसी थर्ड पर्सन को, तब जो कोर्ट है वो लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील करेगी, अर्थात पर्दे को हटाएगी और चेक करेगी कि इस इंजरी के पीछे कौन लायबल है। तो अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग पॉइंट्स है कि किन केस के अंदर कोर्ट लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील करेगी। तो जो फर्स्ट है स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन और जो सेकंड है वो है जुडिशियरी इंटरप्रिटेशन। स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन का अर्थ हुआ कि कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस है उसके अंदर प्रोविजन किया है कि कब कब लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील किया जा सकता है। तो फर्स्ट जो है वो है मेंबर्स ऑफ द कंपनी। पब्लिक कंपनी के लिए जो मिनिमम जो मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 7 और प्राइवेट कंपनी के लिए जो मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है वो 2। अगर इन केस ऑफ पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के अंदर मेंबर्स कम हो जाएं तब यहां पर लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील किया जाएगा। जो सेकंड है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जब कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी शेयर इशू करती है, तब कंपनी को एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट 120 दिन के अंदर रिसीव हो जाना चाहिए। और अगर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो अमाउंट है 120 दिन के अंदर नहीं मिलता है, तब कंपनी को 10 दिन के अंदर पैसे वापस करने होंगे। और अगर कंपनी ऐसा नहीं कर पाती तब कंपनी को 6% इंटरेस्ट के साथ वापस करने होंगे। वहीं सेबी ने जो गाइडलाइंस दी है उसके अकॉर्डिंग 15% इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस करने होंगे। तो ये था मिनिमम सब्सक्रिप्शन। थर्ड है कि कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर कंपनी का नाम होना चाहिए, नेम मेंशन होना चाहिए, सील होनी चाहिए कंपनी की कि किस कंपनी की सील लगी हुई है, कि ये किस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है। अगर ऐसा नहीं है तब हम लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील करेंगे। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील करनी चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करेगी, उस केस के अंदर भी लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील किया जा सकता है। और अगर कंपनी ओपन की गई है फॉर चीट, एक धोखे के लिए कंपनी को ओपन किया गया है, तब कोर्ट लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील करेगी। 6th पॉइंट है कि डायरेक्टर्स, एक व्यक्ति वन पर्सन वन टाइम पर, एक समय पर मैक्सिमम 15 कंपनियों का डायरेक्टर्स हो सकता है। और अगर एक व्यक्ति 15 कंपनियों से ज्यादा
का डायरेक्टर होता है, पोस्ट होल्ड करता है, तो उसे 50,000 रुपए पर कंपनी चार्ज किया जाएगा। सेवंथ जो पॉइंट है, इंफॉर्मेशन मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर जब कंपनी को ओपन करते हैं तो प्रोस्पेक्टस के अंदर सभी चीजें बतानी होती है कंपनी को, क्या उसका ऑब्जेक्ट क्या है, और अगर कंपनी ने कोई अपना काम बताया नहीं और उस काम को करती है, तब उसको जो पॉइंट होगा वो होगा इंफॉर्मेशन मिस रिप्रेजेंटेशन, कि कंपनी ने जो एक्ट कर रही है वो अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन नहीं किया था। तो सेकंड जो इसके अंदर जो पॉइंट है कि जुडिशरी इंटरप्रिटेशन, कि कोर्ट ने अलग अलग केस के अंदर इंटरप्रिएट किया है कि किन किन केस के अंदर हम कॉर्पोरेट लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट बिल कर सकते हैं। तो जो उसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है कि कंपनी कंट्रोल बाय फॉरेनर, कि कंपनी पर कंट्रोल हो गया है फॉरेनर कंट्री का। इसके अंदर एक केस हुआ था, डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। इस केस के अंदर जो कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी थी, उसका जो रजिस्ट्रेशन था वो इंग्लैंड में था। कॉन्टिनेंटल टायर रबर कंपनी ने टायर सप्लाई किए थे डैमलर कंपनी लिमिटेड को। डैमलर कंपनी लिमिटेड ने मनी पैसे नहीं दिए थे टू दी कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी को, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड चल रहा था। तब कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी ने शू फाइल किया डैमलर कंपनी के ऊपर। तब कोर्ट ने हेल्ड किया कि कॉन्टिनेंटल टायर जो कंपनी थी, टायर जो कंपनी थी, उसके जो मेंबर्स थे और जो डायरेक्टर्स थे वो जर्मन थे। तो यहां पर डैमलर कंपनी लिमिटेड को लायबल नहीं ठहराया गया, अर्थात इसके अंदर ये नहीं कहा गया कि ये यहां पर लायबल है। अगर इन्होंने पैसे नहीं दिए तो वहां पर उस केस के अंदर ठीक रहा, क्योंकि उस पैसे का यूज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी इंग्लैंड के विरुद्ध कर सकता था। सेकंड जो पॉइंट है, वेयर कंपनी सेम, कि कंपनी ओपन की गई एक बबल के रूप में। मेन मकसद कंपनी का कुछ और है, एक बबल, एक दिखावे के लिए कंपनी को ओपन किया गया। थर्ड जो पॉइंट है, प्रोटेक्शन ऑफ ऑब्लिगेशन, कि कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और अपने कॉन्ट्रैक्ट के अपने कॉन्ट्रैक्ट के दायित्व से बचने के लिए कंपनी को ओपन किया गया, तो उस केस के अंदर लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट बिल किया जा सकता है। फोर्थ जो पॉइंट है कि अगेंस्ट द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, अगर कंपनी एक्ट कर रही है सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में, तब लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट बिल किया जा सकता है। फिफ्थ जो पॉइंट है, टैक्स इवेजन, कि टैक्स से बचने के लिए। इसके अंदर एक केस हुआ था, डिंशा मैकेंजी पैटिट। इस केस के अंदर एक व्यक्ति थे, उनके पास बहुत पैसे थे। तो उन्होंने अपने पैसों को टैक्स से बचने के लिए 4 कंपनियां ओपन की और प्रॉफिट के रूप में वो पैसे लेते थे। तो यहां पर कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो पर्सन है वो लायबल है। तो यहां पर कोर्ट ने लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट बिल किया। तो ये था अपने पूरा टॉपिक लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट बिल का। थैंक यू।